नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि गांव की शिक्षा क्यों पिछड़ रही है। जब गांव पढ़ेगा तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। गांव में सुबह पक्षियों की चहचहाट, हल्की हवा, दूर से स्कूल की घंटी। एक छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, खेतों में मेहनत करते लोग और उसी गांव में एक मासूम बच्चा जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए थी लेकिन उसके हाथ में मजदूरी का बोझ है। क्या यही उसका भविष्य है? क्या उसकी किस्मत केवल इसलिए तय होगी क्योंकि वह गांव में पैदा हुआ है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सच की जो भारत के लाखों गांव से जुड़ा है। सवाल सिर्फ इतना है कि गांव में शिक्षा का स्तर कैसे होना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, शिक्षा की असली ताकत क्या होती है। कल्पना कीजिए, एक ही गांव में दो बच्चे। पहला बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, कुछ साल बाद उसे छोटी मोटी मजदूरी करनी पड़ती है। दूसरा बच्चा कठिनाइयों के बावजूद भी पढ़ाई जारी रखता है। वही बच्चा आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या अधिकारी बन जाता है। फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं था, फर्क था शिक्षा का। शिक्षा वह चाबी है जो गरीबी, बेरोजगारी और अज्ञानता के तालों को खोल देती है। आज हम बात कर रहे हैं कि गांव की शिक्षा क्यों पिछड़ रही है। आज भी कई गांवों में बच्चे समय से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। कुछ परिवार पढ़ाई से ज्यादा कमाई को महत्व देते हैं। कई जगह शिक्षकों की कमी होती है, स्कूलों में संसाधनों का अभाव होता है। मोबाइल है लेकिन उसका उपयोग पढ़ाई के बजाय मनोरंजन में अधिक होता है। सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि गांव में स्कूल नहीं है। समस्या यह है कि कई जगह पढ़ाई को जीवन बदलने का साधन नहीं माना जाता है। अब ये बदलाव आएगा कैसे? सबसे पहले माता पिताओं को अपनी सोच बदलनी चाहिए। जो घर में देखते हैं, यदि माता पिता रोज पूछे आज स्कूल में क्या सीखा, तो बच्चे की पढ़ाई में रुचि अपने आप बढ़ने लगे। शिक्षक प्रेरणा बने। एक अच्छा शिक्षक केवल किताब नहीं पढ़ाता, वह सपने जगाता है। अगर शिक्षक हर बच्चे की क्षमता पहचाने तो कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा। गांव में लाइब्रेरी बने। हर गांव में एक छोटी पुस्तकालय हो जहां बच्चे अखबार पढ़ें, किताबें पढ़ें और बड़े सपने देखना सीखें। और इसी के आधार पर डिजिटल शिक्षा का सही भी उपयोग होना चाहिए। आज मोबाइल लगभग हर घर में है। यदि बच्चे रोज 30 मिनट भी शैक्षणिक वीडियो देखें तो उनकी सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। बेटियों की पढ़ाई, जब एक बेटी पढ़ती है तो अपने आने वाली पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। बेटियों की शिक्षा पर कभी समझौता नहीं होना चाहिए। गांव का सामूहिक संकल्प, गांव के युवा, पंचायत, शिक्षक और अभिभावक मिलकर यह संकल्प लें कि हमारे गांव का कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। यहीं से बदलाव शुरू होगा। एक गांव में एक गरीब किसान का बेटा था। घर में बिजली नहीं थी। वह रात को सड़क के खंभे की रोशनी में पढ़ता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सालों बाद वही बच्चा एक बड़ा अधिकारी बनकर उसी गांव में लौटा। उसने गांव में नई लाइब्रेरी बनवाई, स्कूल की मरम्मत करवाई और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की शुरुआत की। उसने कहा, अगर उस दिन मैंने पढ़ाई छोड़ दी होती तो आज मेरा गांव भी यही बदलाव नहीं देख पाता। दोस्तों, देश बदलने की शुरुआत संसद से नहीं होती है, स्कूल से होती है। और स्कूल बदलने की शुरुआत हमारी सोच से होती है। अगर हर गांव में यह तय कर लें कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, तो भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायक और समाज को बदलने वाले वीडियो लगातार मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।